अस्सलाम वालेकुम। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग का दूसरा लेक्चर, जिसमें हम ईबे के क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि ईबे पे हमें कौन सा सेलर चूज़ करना है, उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। सबसे पहले हमने अमेज़ॉन ओपन किया, उस पर वीपीएन लगा लिया, मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके अलावा हमने लोकेशन चेक कर ली, लोकेशन भी सेट है, तो लोकेशन भी होगी। उसके अलावा वीपीएन भी लगा लिया हमने। तो इसके बाद ओपन करते हैं जी मेरे पास। तो ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन है जो ब्राइटनिंग फेशियल सीरम है। तो इसका जो है BSR भी हम आपके सामने है। इसके अलावा FPM सेलर भी इस पर काफ़ी बैठे हैं। तो 900 यूनिट इसकी लास्ट मंथ में सोल्ड हुई हुई है और प्राइस इसकी आप देख सकते हैं 16.18 पाउंड है। तो अभी ये एक FPM सेलर के पास है, क्वीन ग्रोसर्स। तो इसको हमने ओपन किया जी ईबे पे। तो ईबे पे अभी यूके के सिर्फ रिजल्ट्स ओपन कर लेते हैं। तो अभी जो ईबे पे सेलर्स हैं उनके पास पड़ा है जी 9.89 पाउंड का। तो ईबे पे क्या क्राइटेरिया है कि एक तो जो भी सेलर हमने चूज़ करना है परचेजिंग के लिए, एक तो उसके पास क्वांटिटी पड़ी होनी चाहिए। मगर अगर हमने अमेज़ॉन पे लिस्टिंग करनी है तो हम अपने सेलर जो चूज़ करते हैं उनके अकॉर्डिंग करते हैं। मतलब अगर इधर 52 यूनिट पड़े हैं इसके पास, तो हमने 40 लगा देंगे, या इसकी जो भी होगी ना क्वांटिटी होगी उसको देखते हुए हमने उधर लिस्टिंग करनी है। कि हम उधर लिस्टिंग करते हैं 100 यूनिट्स की, और इधर आके पता चले जो हमने 2-3 सेलर रखे हुए होते हैं तो जो है उनसे स्टॉक ही ख़त्म हो जाए। बाकी ये नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं, एक सेलर है वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करता, दूसरे पे आ जाएं। तो कभी भी हमने ऐसे सेलर के पास नहीं जाना जिसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं क्वांटिटी और सोल्ड कुछ भी ना हो। तो ये कई दफ़ा मोस्टली ऐसे होता है, फेक लिस्टिंग होती है। आप इनको ऑर्डर करते हैं तो वो मे बी आपको रिफ़ंड कर दें उसका 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। तो मतलब ये इन फेक लिस्टिंग होती है मोस्टली। और इस पे जिसकी क्वांटिटी मेंशन हो बहुत कम हो, मतलब इसके पास 1 यूनिट पड़ा है और सोल्ड इसके पास कुछ भी नहीं है, तो मतलब हम इसके पास नहीं जाएंगे, ये ट्रस्ट वर्दी सेलर नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा ये जो सेलर है इसने 38 यूनिट इसके सीरम के इसने सेल किए हुए हैं। तो उसके अलावा इसका डिलीवरी डेट भी देख लें। तो अगर आपने जहाँ पे जो अमेज़ॉन पे जो डिलीवरी डेट दी है उससे मीट करती है तो ठीक है। उसके अलावा इसने 30 डेज़ रिटर्न भी है, ब्रांड नेम मेंशन है, जो भी इसका ब्रांड नेम है। तो ये जी इसका क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है। प्रॉफिट मार्जिन इसमें देख लें उधर 16 का था और इधर 9.89 पाउंड का है, मतलब प्रॉफिट कम ही है, तकरीबन 3-3.5 पाउंड बनेंगे इस पर। तो इसको हमने ओपन कर लिया प्रोडक्ट को। तो यहाँ से हमने इसके देख लिए जी इसकी 96% पॉजिटिव रेटिंग है इसकी, तो मतलब सेलर अच्छा है। और ये न्यू जो है, इसके अलावा रिव्यूज़ देखने हैं। रिव्यूज़ के लिए नीचे आ जाएं आप, तो जी इसके रिव्यूज़, सेलर फीडबैक टोटल 8 है, मतलब ये न्यू सेलर है पॉजिटिव रेटिंग, लेकिन सेलर न्यू है तो हम इसको छोड़ देंगे। कम से कम सेलर के अच्छे रिव्यूज़ होने चाहिए जिससे भी हमने परचेजिंग करनी है, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग इस पे डिपेंड करती है प्रोडक्ट हंटिंग पे। जितनी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी होगी तो उतनी आपके सिक्योर होगे। बाकी सेलर्स देख लो, तो इसकी 12 पाउंड की है, 11.99 की, तो मतलब ये नहीं है हमारे नाम काम का, मतलब प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। तो उसके अलावा दूसरा है जी ये इसकी भी यूनिट अभी 6 क्वांटिटी पड़ी है, 28 सोल्ड होगी। इसको ओपन कर लो। तो ये हो गया जी ओपन। कंडीशन सिलेक्ट की जी, सबसे पहले न्यू। इसके भी आप देख सकते हैं, इसके जो सेलर फीडबैक है वो हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएं आपको नज़र आ जाएंगे जी। इसके हैं जी 964
और इसकी तकरीबन 98.5% पॉजिटिव रेटिंग है और इसने तकरीबन नियरली 5000 इसने आइटम सोल्ड किए हैं। तो ये मतलब एक ऑथेंटिक सेलर है। तो इसको हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो भी देख लें 7.99 का। तो इसमें नियरली आपको बचेंगे जी 4.5 के करीब पाउंड। तो यहाँ पे तो ये आपने इसका प्रोडक्ट का लेबलिंग मैच करनी है सारी, एग्जैक्ट ब्रांड होना चाहिए। उसके अलावा जो ml है, ये 30 ml है तो वो भी इतनी होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैच करना चाहिए। तो ये जो हमने प्रोडक्ट ओपन किया था ये ओवरऑल दिखने में तो सेम है, लेकिन इसके जो नीचे जो लिखा गया है इस पे प्रोडक्ट पे प्योर विटामिन C10, उसके अलावा नीचे जो लेबलिंग हुई भी है वो इनकी डिफरेंट है, तो इसको छोड़ देंगे। तो पर्सनली मैंने जी खुद प्रोडक्ट अपने इस पे अमेज़ॉन के अकाउंट पे लिस्ट किया हुआ था। तो जो मेरा सेलर है उसके पास आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये है जी सेलर जिससे मैंने परचेजिंग की थी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जी। इसकी भी प्राइस 7.99 थी। तो मैंने तो खैर मैच किया हुआ था एग्जैक्ट, बिल्कुल जो प्रोडक्ट है दोनों मैच करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव परचेज मोर देन वन ऑफ दीज आइटम्स, जो मेरी परचेज हिस्ट्री है। तो अभी इस सेलर के पास आउट ऑफ स्टॉक हुआ है तो मैंने लिस्टिंग ख़त्म कर दी है। तो इसने तकरीबन 110 यूनिट सोल्ड किए हैं, बाकी इसका डिलीवरी टाइम भी एक्यूरेट था। तो इसकी सेलर से मुझे अभी तक एक रिफ़ंड भी नहीं आया। तो मतलब ये क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता था, अच्छा सेलर था। तो मैंने जितने यूनिट भी मुझे ऑर्डर आए थे मोस्टली मैंने इसी से बाई किए थे। तो इसकी ये आप देख सकते हैं कि रेटिंग वगैरह भी इसकी 94.9% पॉजिटिव थी। उसके अलावा इसके आप देख सकते हैं एक तो रेटिंग अच्छी थी, उसके अलावा इसने भी तकरीबन 2.3 के आइटम सोल्ड किए हुए थे। तो सेलर जो था वो वेरीफाइड था। उसके अलावा प्रोडक्ट भी एग्जैक्ट मैच करता है। तो अभी यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ रहा है। तो वैसे यहाँ पे ऐड टू बास्केट आता है अगर सेलर के पास प्रोडक्ट पड़े हों, यूनिट्स उसकी पड़ी हों। तो उसके अलावा आपने यहाँ देख लिया कि 16.18 पाउंड का है ये प्रोडक्ट। तो यहाँ तो इधर जो है जी हमारे पास शो हो रहा है 900 यूनिट इसकी सोल्ड हुई हैं, और जो प्राइस है इसकी वो 16.18 पाउंड है, और एक ये FEM सेलर के पास ही है। तो उधर जो था हमारे पास ये था 7.99, आप 8 पाउंड कर लें। तो अगर हम इसकी 50 यूनिट भी सोल्ड करते सिर्फ इस प्रोडक्ट की जो हुई भी हैं, तो तकरीबन 4.5 पाउंड बनता है एक प्रोडक्ट के साथ, यूनिट के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई करें 50 के साथ, तो हमें तकरीबन 200 पाउंड जो है वो इसमें प्रॉफिट है इसकी 50 यूनिट सोल्ड करने में। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 70,000 के करीब बनता है, नियरली 70,000, 70 से आप भी बनते हैं, लेकिन आप इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम करते जाएँ, 4 पाउंड भी रखें इसमें, तो ये हमारे पास जो है ना 70,000 इस एक यूनिट से, इस प्रोडक्ट से बचता है अगर हम इसकी 50 यूनिट सेल करते हैं। इसी तरह आप अगर 100 यूनिट इसकी सेल करते हैं, क्योंकि 900 हुई हैं, तो इस प्रोडक्ट की जो सेलिंग हुई है वो तगड़ी थी। तो ये है जी ईबे के लिए जो सेलर है उसका क्राइटेरिया कि हमने कौन सा सेलर चूज़ करना है। एक तो उसने कुछ यूनिट सोल्ड किए हुए हों, उसके अलावा उसके पास क्वांटिटी पड़ी हो। अगर आपने उधर 50 यूनिट लिस्टिंग के लिए लगाने हैं तो आपके पास जो है ना, आपके सेलर के पास 75-80 यूनिट्स पड़े होने चाहिए। जैसे मैंने लगाया था उसके पास तकरीबन 200 के करीब यूनिट्स पड़ी थी। तो उसके अलावा आपके पास एट ए टाइम जो भी आपने प्रोडक्ट हंट किया अमेज़ॉन पे लिस्टिंग के लिए, उसके लिए आपके पास 2 से 3 एट ए टाइम जो है ना वो होने चाहिए। तो उस प्रोडक्ट के आपके पास 2 से 3 सप्लायर होने चाहिए उस टाइम पे जब आपने लिस्टिंग करनी है, कि अगर एक सप्लायर से आपको तो आउट ऑफ स्टॉक अगर होता है एक, तो आप इमीडिएटली दूसरे सेलर के पास चले जाएं, उसको ऑर्डर दे लें। तो ये आपकी आसानी के लिए होता है कि आपने एट अ टाइम 2 से 3 जो है सेलर वो आपने अपनी हंटिंग शीट में लगा के रखने हैं। उसके अलावा इसके अंदर हमने नेक्स्ट में बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे अगर ऑर्डर आता है तो उसका डिस्पैच कैसे करना है।
उसके अलावा हमने ईबे पे ऑर्डर देना कैसे है, तो मोस्टली इसमें ऐड टू बास्केट करते हैं। उसके अलावा अमेज़ॉन पे जो कस्टमर की जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो हमने इधर कैसे इनपुट करनी है। तो सिंपली चीज़ें हैं। ड्रॉप शिपिंग मेनली डिपेंड करता है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। जितनी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ड्रॉप शिपिंग आपके लिए ईजी होगी। मतलब आपने एक जो है प्रोडक्ट हंट कर लिया जिसका BSR ही इतना कोई नहीं है, जिसकी इतनी सेलिंग ही नहीं हो रही, BSR उसका बहुत आई है, तो उसको आप लिस्ट करके बैठ जाएंगे, ऑर्डर ही नहीं आना। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट हंटिंग शुरू में आपको टफ लगेगी, मतलब इतना इजी नहीं होता प्रोडक्ट हंट करना। शुरू में आपको हो सकता है 2 घंटे लग जाएं, पूरा दिन लग जाए एक प्रोडक्ट निकालते हुए काम के। उसके बाद आपको जो गिवन क्राइटेरिया उसके साथ मैच करें, तो जो प्रोडक्ट मैच करती है ईबे पे उस पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर 40% 50%, तो आप उसको लिस्ट करते हैं कि क्राइटेरिया के मुताबिक कि जो सेलर हमें प्रोडक्ट पहुंचाएगा हम तक, उसकी रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, उसने यूनिट सोल्ड किए हुए हों, और तो हम उसी जो सेलर है उसी के पास जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, मतलब प्रोडक्ट में मैच करनी है, उसका जो क्वांटिटी मेंशन है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अगर 30 ml है तो उधर भी 30 ml होना चाहिए। उसके अलावा उसका जो ब्रांड नेम है, मतलब अगर आपने कस्टमर ने ऑर्डर किया है जी गार्नियर का ब्रांड और आपने उसको डव का जो सीरम है वो पहुंचा दिया, तो वो अमेज़ॉन के पास जाएगा, वो क्लेम करेगा जी मैंने इसको ऑर्डर फलां चीज़ की थी और इसने मुझे गलत चीज़ भेज दिया, मतलब दूसरे ब्रांड की चीज़ भेज दिया। तो मतलब अमेज़ॉन फिर आपसे इनवॉइस से मांगता है। तो उससे बचने के लिए आपने प्रोडक्ट बिल्कुल वही चूज़ करना है जो एग्जैक्ट हो। लालच में नहीं पड़ना कि ये मिल गया थोड़ा बहुत को आगे पीछे, मतलब इसकी प्रोडक्ट की एक जगह भी लेबलिंग नहीं हुई भी थी एग्जैक्ट, तो मैंने वो प्रोडक्ट छोड़ दिया सेलर को। इसलिए आपका बिल्कुल जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्ट होना चाहिए। उसके अलावा क्वांटिटी उसके पास आपके सेलर के पास पड़ी होनी चाहिए। तो ये मेन चीज़ें हैं। जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है हंटिंग में अमेज़ॉन पे जिसका BSR कम है, सेलिंग हो रही है, उस पर प्रॉफिट भी है, तो आप उसका ASIN कॉपी करके रख लें। हंटिंग शीट है, गूगल की शीट्स ओपन करें, उनमें जो है आप कॉपी करके रख लें ASIN, और उनके लिंक जो है ना, इसका अमेज़ॉन का लिंक कॉपी करके रख लें, उसमें शीट में पेस्ट कर दें। उसके अलावा इसका ईबे का भी लिंक रख लें, तो आपके पास जैसे ही बाद में आसानी होती है, अगर जैसे ही ऑर्डर आता है आप डायरेक्ट जो है वहाँ से उसी लिंक के थ्रू ओपन कर लेते हैं इसको, आप डायरेक्ट सेलर के पास पहुँच जाते हैं जो लिंक आपने कॉपी करके रखा हुआ होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। तो मेन जी ये ड्रॉप शिपिंग दोनों जो बाकी मॉड्यूल हैं PL के और होलसेल के, उनसे इजी है, लेकिन इसमें ये मेन अटेंशन रिक्वायर होती है बंदे की। उसके अलावा उसकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। तो अगर इसको तरीके से करें तो ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट दोनों से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि होलसेल के अंदर भी आपको इन्वेंट्री बाई करनी पड़ती है। प्राइवेट लेवल में तो आपको तो एक तगड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, क्योंकि आपने उसके अंदर प्रोडक्ट एक तो लॉन्च खुद करना होता है, जहाँ भी आपने अलीबाबा से मंगवाया, जहाँ से भी है, उसकी लेबलिंग करनी है, उसके अलावा उसकी एड्स चलाने हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं करना होता, मेनली हमने सिर्फ एक प्रोडक्ट अर्न करना होता है प्रॉफिटेबल। तो वो भी बिल्कुल अगर हम तरीके से ना करें तो फ़ायदा कोई नहीं है अमेज़ॉन पे काम करने का। तो इसके लिए सिर्फ कंसंट्रेशन चाहिए। तो जो क्राइटेरिया गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट अर्न करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए जो है वो बेनिफिशियल होगा।